ईरान अमरीका मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान में अमरीका का पैगाम दे आए हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि $100 अरब पाकिस्तान से चले गए हैं, कराची से एक दो बंदों को उठाएंगे तो सारा मसला हल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के 19 अप्रैल के जलसे के हवाले से कारकुनान सवाल उठा रहे हैं कि आगे का लाहे अमल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, ये है आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। अमरीका और ईरान के दरमियान अगले हफ्ते मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्लामाबाद में ही। इस हवाले से बहुत सारी तैयारियां की जा रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान एक पैगाम लेकर गए हैं अमरीका का। क्या कुछ होने जा रहा है इन मुज़ाकरात में और पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है, ये है हमारा आज का एक मौजू। गुफ्तगू करेंगे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब पर, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ FPCCI में बिज़नेस कम्युनिटी से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कराची से $100 अरब बैरून मुल्क चले गए। बिज़नेस कम्युनिटी नाराज़ हैं उनके बयान पर और कराची में एक अजीब वहशत के साथ गुफ्तगू हो रही है इस रवैये पर। हमारा तीसरा मौजू तहरीक इंसाफ है, जिसने एक चैलेंज लिया है 19 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मर्दान में मिलियन मार्च का। मगर हस्ब मामूल ऐसे अहम तरीन मौके पर जिस तरह पार्टी तकसीम होती है, बहस करती है, एक दूसरे पर अंगुश नुमाई करती है, वो भी हो रही है। ये हमारा तीसरा मौजू है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आलमी सतह की सबसे बड़ी स्टोरी पर। पाकिस्तान एक बार फिर अमरीका और ईरान के दरमियान दूसरे राउंड के मुज़ाकरात की मेज़बानी करने जा रहा है। मुमकिना तौर पर ये मुज़ाकरात 19 अप्रैल के बाद ही हो सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 15 से 18 अप्रैल तक 3 मुल्कों के दौरे पर हैं। इन तीनों मुल्कों में शहबाज शरीफ का जो दौरा है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुमकिना तौर पर इस दौरे में जो अगले मुज़ाकरात है उसके भी कुछ हद्दोखाल तय होने हैं, क्योंकि ये मुज़ाकरात सिर्फ ईरान और अमरीका के दरमियान नहीं है, बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ने वाले हैं। और ये अहम तरीन मौजू बन चुका है कि दुनिया किस तरह यककुतबी निज़ाम से कसीरुल कुतबी निज़ाम में ढल रही है, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड, जो सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद अमेरिका की वर्ल्ड लीडरशिप की शक्ल में बन चुका था, अपना रंग रूप निकाल चुका था, वो अब ढह पड़ा है। और इसी खत्ते में अफगानिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो क़यादत है वो मुसलसल ऐसे इक़दामात का मुहर्रिक रही है कि जिसके बाइस चीन उभर रहा है, रशिया ताकत पा रहा है, और यूरोप के जो अंदेशे थे, वसवसे थे चाइना और रशिया के मुताल्लिक, और ये अमेरिका के पैदा करता थे, ये सारे वसवसे और अंदेशे दूर हो रहे हैं। हालिया चंद हफ्तों में अगर चीन में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं और मुख्तलिफ मुल्कों की क़यादत के विजिट्स देखे जाएँ तो अंदाज़ा होता है कि चीन किस तरह आलमी सतह की क़यादत के लिए तैयार है। आज ही के दिन रूस के वज़ीर ख़ारिजा चीन में मौजूद है। आज ही UAE का एक वफ़द चीन में मौजूद है। गुज़िश्ता दिनों स्पेन के वज़ीर आज़म चीन में मौजूद थे। जर्मनी के चांसलर भी कुछ हफ्ते कबल वहाँ मौजूद थे। और मुसलसल यूरोपीय दुनिया चीन के सदर से राब्ते में है। अगर देखा जाए तो चीन की क़यादत पूरी दुनिया के लिए अब तैयार हो रही है। इस हवाले से जो सबसे अहम तरीन मामला है वो गुज़िश्ता रोज़ सामने आया था, जब चीन ने एक 20 शिकों पर मबनी ऐसे हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे जो बुनियादी तौर पर अमरीकी थ्रेट को काउंटर करते हैं। इस हुक्मनामे के तहत चीन ने ईरान को अपनी तवानाई का अहम तरीन मरकज़ करार देते हुए कहा था कि चीनी मफादात को बैनुल अक़वामी हुदूद में अगर कोई नुकसान पहुँचता है तो चीन अपने इक़दामात में आज़ाद होगा। ये एक ऐसा हुक्मनामा था जिस पर दस्तखत किए गए थे जो चीन के बैरून दुनिया में अस्करी मसल्स को दिखाने वाला हुक्मनामा था। और ये बात ज़ाहिर कर रही है कि दुनिया अब यककुतबी नहीं रही है। अमरीका का अस्करी दबाव का यकतरफा जो खेल था और जो यकतरफा छप थी वो अब ख़त्म हो रही है।
इस हवाले से जो दूसरा अहम तरीन पहलू है वो सऊदी अरब का है। अगर अमेरिका की ताकत को देखा जाए तो ये मशरिक़ वुस्ता से ज़ाहिर होती थी, और मशरिक़ वुस्ता में सऊदी अरब वो अहम तरीन मुल्क था जिसके अमेरिका के साथ देरीना ताल्लुकात ने अमेरिका को वो क़ुव्वत अता की थी कि जिसके बाइस अमेरिका पूरे खत्ते में और दुनिया भर में खेल खेल पाता था। पेट्रो डॉलर दरअसल एक करेंसी नहीं थी, बल्कि वो हथियार था जो अमेरिका ने सऊदी अरब से ही तय किया था, जिसके बाइस पेट्रोल की कीमत डॉलर के जरिए अदा होती थी। अब ये सिलसिला भी तब्दील होने वाला है। लग ये रहा है कि इक्तिसादी महाज पर और अस्करी महाज पर अमेरिका का दौर खत्म होने वाला है। मगर बहरहाल अमेरिका अब ईरान के साथ अपने इख्तिलाफात को समेट रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम जंग बंदी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, और अमेरिकी सदर ये भी कह रहे हैं कि अगले मुमकिना मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे। मैं बहुत जल्दी में आपको बता दूं कि जो 3 निकात हैं जिसकी बुनियाद पर इन मुज़ाकरात के हवाले से कोई रखना मुमकिना तौर पर कहा जा रहा है कि वो पड़ा था, वो दूर हो गए हैं। आबनाए हुर्मुज़ का मामला ये था कि ईरान जो टूल टैक्स की बात कर रहा है, वो तो इस जंग में एक दबाव के लिए कर रहा था। ईरान ने महज एक दबाव के लिए आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल किया था। कहा यह जा रहा है कि ईरान इस हवाले से अपनी पुरानी पोजीशन पर जाने को तैयार है। दूसरा मसला लबनान में जंगबंदी के हवाले से है। इस हवाले से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। अमेरिका में लबनान की हुकूमत और अमेरिका के दरमियान बातचीत हो रही है, मगर इसमें जो सबसे संगीन मामला है वो ये कि हिज़्बुल्लाह को अभी तक ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ईरान का बुनियादी जो ऑब्सेशन है, या ईरान का इस हवाले से जो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात ईरान ज़ाहिर कर रहा है, वो इसी हवाले से कर रहा है कि हिज़्बुल्लाह को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। मगर चूँकि ये ईरान और अमेरिका के दरमियान भी मुज़ाकरात का एक नुक्ता है, तो ये मेरा ख़्याल है कि वहाँ तय कर लिया जाएगा, मगर इस हवाले से बुनियादी कदम उठा लिया गया है। तीसरा सबसे अहम तरीन मसला यूरेनियम का है, और अमेरिका ने जेडी वेंस की सरबराही में जो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हुए हैं पहले राउंड की शक्ल में, उसमें मुज़ाकरात से पीछे हटने के हवाले से जो बुनियादी नुक्ता उठाया था वो यूरेनियम का ही उठाया था। ये डोनाल्ड ट्रंप की फेस सेविंग का भी मामला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुआहिदा हुआ था ओबामा दौर में 2015 में JCPOA का जॉइंट कम्प्रिहेंसिव एक्शन ऑफ प्लान जो ओबामा दौर में तय हुआ था, 2 साल लगे थे इस मुआहिदे में, मगर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मियाद सदारत के दौरान इसे एक गैर मुताल्लिक मुआहिदा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। उस वक्त जो पोजीशन ईरान की थी, उस पोजीशन पर ईरान जाने को तैयार है। कहा यह जा रहा है कि जो बुनियादी मसला है वो ये है कि यूरेनियम से दस्तबरदार हो जाए ईरान। अगरचे इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें यूरेनियम की दस्तबरदारी के हवाले से ईरान तैयार नहीं था, और ईरान ये कह रहा था कि वो बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ जो NPT के एक दस्तखती के तौर पर उन पर बनती है वो सारी वो पूरी कर रहे हैं, और JCPOA के तहत भी जो ज़िम्मेदारियाँ है वो अदा करेंगे, लेकिन वो यूरेनियम से दस्तबरदार नहीं होंगे। इस हवाले से रशिया ने एक पेशकश की थी। अमेरिका ये चाह रहा था कि ये अफज़ूदा यूरेनियम जो ईरान के पास है वो अमेरिका के हवाले कर दी जाए। इसके लिए ईरान तैयार नहीं था। ईरान अब भी तैयार नहीं होगा इस अफज़ूदा यूरेनियम को अमेरिका के हवाले करने के लिए, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि रशिया के लिए ईरान आमादा हो सकता है। अब ये यूरेनियम जो है, अफज़ूदा यूरेनियम, ये रशिया के हवाले की जाएगी या इस पर आलमी पाबंदियां कबूल की जाएंगी, ये वो नुक्ता है जो सरप्राइज नुक्ता है। इस ज़िम्न में आखिरी बात ये भी अर्ज़ कर दूं कि जब अगले हफ्ते ये मुज़ाकरात हो रहे होंगे तो जब मामला तय हो चुके हों, तो इस बात का कभी इम्कान है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। अगरचे जो मुज़ाकरात है वो इब्तिदाई सतह पर उसी पुराने वक़्त से होंगे, जेडी वेंस के साथ स्टीव विटकॉफ होंगे और जैरेड कुश्नर होंगे, जबकि ईरान का जो वफ़्द होगा वो मोहम्मद बाकर कालिबाफ और अब्बास इराक़ची पर मुश्तमिल होगा। पीछे इनके कई लोगों पर मुश्तमिल वफूद है, मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन हैं, मगर यही फ्रंट पर होंगे जो मुज़ाकरात कर रहे होंगे। लेकिन मुज़ाकरात का ऊँट किसी भी करवट बैठेगा जिसका इम्कान है कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही बैठ जाएगा और तकरीबन तमाम अमूर तय कर लिए जाएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरप्राइज एंट्री पाकिस्तान में दे सकते हैं। और ये इसलिए भी मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक विजिट चाइना का भी करना है, तो वो शायद पाकिस्तान में इस मुआहिदे का सेहरा अपने सर सजाते हुए चीन रवाना हो जाए।
दूसरा मौजू ले लेते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रोज़ कराची में जो गुफ्तगू की है, इस पर बिज़नेस कम्युनिटी ख़ासी नाराज़ है और इंतहाई बेचैनी से अपने निजी हलकों में गुफ्तगू कर रही है। मोहसिन नकवी ने ये कहा था कि कराची से 100 अरब डॉलर मुल्क से बाहर चले गए हैं और बिज़नेस कम्युनिटी 20 से 30% ये रकम पाकिस्तान वापस ले आए। इस ज़िम्न में मोहसिन नकवी ने सिर्फ यही बात कहने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि वो आगे बढ़ गए और उन्होंने ये भी कहा कि अगर 1-2 बंदे उठा लिए जाएँ तो सारी बात सामने आ जाएगी। ये 1-2 बंदे कौन होंगे जिसके बाद बात सामने आ जाएगी, मुनकशिफ हो जाएगी। ये कोई ताजिर नहीं है, ये कोई बिज़नेस कम्युनिटी नहीं है। अगर मोहसिन नकवी ज़रा टटोल हैं तो उनकी सबसे अच्छी दोस्ती एक ज़माने में पाकिस्तान के सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ रही है, जब वो अभी मतलई सियासत पर तुलू न हुए थे और सहाफ़त फरमाया करते थे, जीन्स की पैंट पहनकर वो घूमा करते थे। उन दिनों अगर उनका किसी से करीबी राब्ता था तो वो सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी थे, जिनके वो प्राइवेट जहाज़ में, और जब वो पहली सदारत फरमा रहे थे आसिफ अली ज़रदारी साहब, तो उनके साथ जहाज़ों में सफ़र करते हुए मूवीज़ देखा करते थे। अगर उस दौर के से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी के उस दौर हुकूमत को देखा जाए जो 15-16 साल से पर मुहित है, अगर सिंध की हुकूमत देखी जाए, यहाँ का सिस्टम माफिया देखा जाए, यहाँ एजी मजीद का सिस्टम देखा जाए, या हुकूमत के अंदर जो बुतवाजी निज़ाम है वो देखा जाए, मुख्तलिफ वज़रा की करप्शन देखी जाए, नैब के मुख्तलिफ मुकदमात देखे जाए जो अभी सख्त खाने में हैं, तो हज़ारों करोड़ रुपए ऐसे हैं जो ब्लैक मनी में तब्दील होते रहे हैं और जो मुल्क से बाहर जाते रहे हैं। अगर टांग फेरनी है, अगर जो है वो तहकीकात करनी है और अगर इस मामले का कोई सिरा पकड़ना है, तो उन्हें बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ रुख करना चाहिए। उनकी महबूब जमात है, जहाँ पर करप्शन के सारे स्कैंडल्स अशरातुल अर्ज़ की तरह रेंगते हैं और जहाँ एक वज़ीर के ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। ये कोई इल्ज़ामात नहीं है, बल्कि इसकी फ़ाइल अभी घूम रही है, गर्दिश कर रही है। खुद वज़ारत ख़ज़ाना, रेवेन्यू, ज़राअत और ज़मीनों के जो मामलात है, उसको उसकी अगर ज़रा सी छान-फटक कर ली जाए, तो वो जितना रुपया पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा रुपया पाकिस्तान में आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि अभी कुछ अरसे पहले चेयरमैन नैब कराची तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कहा था कि ताजिरों को क्या वो असर के वक़्त रोज़ा न तोड़ें और बहुत जल्द पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसे आने वाले हैं। मैं आपके सामने ये इंकिशाफ़ कर दूँ कि जो चूरन बेचा गया था उन दिनों वो ये कि 150 अरब डॉलर पाकिस्तान के यूएई में मौजूद है और ये यूएई से ये रकम हासिल की जा रही है और उनसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। ये निजी हलकों में बहुत सारे सरकारी अफ़सरान ताजिरों को बताया करते थे और कहा करते थे कि 150 अरब डॉलर जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं और इस हवाले से यूएई के साथ बात की जा रही है। ये 150 अरब डॉलर्स तो पाकिस्तान में क्या आते, मगर जो यूएई ने 3.5 अरब डॉलर पाकिस्तान में पार्क किया हुआ था, वो ज़बरदस्ती हमसे हथिया लिया। हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम ये कह सकें कि हमारे साथ यूएई ने इस हवाले से सलूक क्या किया है। हम तो ये भी नहीं कह पा रहे कि यूएई में इन दिनों पाकिस्तानी शहरियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, तो तहरीक इंसाफ में एक मरतबा फिर अलीमा खानम साहिबा के कुछ बयानात पर एक बेचैनी फैली है और सलमान अकरम राजा ने एक मरतबा फिर ये पेशकश की है कि वो अपना इस्तीफ़ा इमरान खान को पेश कर देंगे। 19 अप्रैल को तहरीक इंसाफ एक जलसा करने जा रही है। इससे कबल 9 अप्रैल को तहरीक इंसाफ को एक जलसा करना था, मगर ये जलसा बवजू मनसूख हुआ क्योंकि इस्लामाबाद में सिफारती सरगर्मियाँ थी। ठीक जलसा मनसूख हुआ था, मगर 19 अप्रैल को जो जलसा होने वाला है, उस हवाले से कारकुनान पीटीआई के ये सवाल कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत आखिर हुकूमत पर कोई दबाव डालने में कामयाब क्यों नहीं होती और जलसा जैसे जान छुड़ाने के लिए क्यों किया जाता है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जब तहरीक इंसाफ का जो पार्लिमानी हजम है, वो इतना ज़्यादा और कवी तर है और मुख्तलिफ मामलात में हुकूमत को एक हिमायत देनी पड़ती है, तो इसके एवज़ वो तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान के लिए क्या रिलीफ ले पाते हैं। सलमान सफदर साहब ने जो इमरान खान के वकील हैं, हालिया दिनों में इमरान खान से जो मुलाकात की थी, उसमें वो जो सबसे बड़ी खबर लेकर आए थे वो ये कि इमरान खान की आँख बदस्तूर ख़राब है और वो अभी तक धुंधली है, उनकी बीनाई कमज़ोर है और किसी हद तक वो कह रहे हैं कि उन्हें
वही पुराना मसला वापस लौट आया है जो बीनाई के हवाले से शिकायत थी। तो इस हवाले से जो एक रिलीफ जायज़ कानूनी माँगा जा रहा है, वो तहरीक इंसाफ की क़यादत देने में क्यों कामयाब नहीं हो पा रही। सवाल ये किया जा रहा है कि 19 अप्रैल के जलसे में कोई अगला लाहेअमल होगा या नहीं। इस ज़िम्न में जो अहम तरीन बात है वो ये कि तहरीक इंसाफ ने जिस मान से और जिस रचाव से सुहेल आफरीदी का इंतखाब किया था वज़ारत आला के लिए खैबर पख्तूनख्वा की, वो मद्धम पड़ता जा रहा है और अब तहरीक इंसाफ के कारकुनान सुहेल आफरीदी पर धीमे सुरों से तनकीद करने लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि वो अब हुकूमती इजलासों में शरीक हो रहे हैं और अब उनका एहतिजाज के हवाले से वो दिमाग उस तरह मौजूद नहीं रहा। वो अली अमीन गंडापुर की तरह अब अपना रुख तब्दील कर रहे हैं या फिर उस्मान बुज़दार की तरह। क्या वो उस्मान बुज़दार प्लस बन जाएंगे या वो अली अमीन गंडापुर साबित होंगे, ये तो तारीख फैसला करेगी। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर जो आपाधापी और अफरा तफरी थी वो अब दोबारा नजर आ रही है। आज के लिए यही कुछ। मोहम्मद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।